दोस्तों, स्टार प्लस का शो आरती अंजलि अवस्थी हर एपिसोड के साथ दर्शकों को चौंकाता जा रहा है। आने वाले एपिसोड में कहानी एक बेहद भावनात्मक मोड़ लेने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है एक फ़ोन कॉल से, जहां वेद की बहन आरती को कॉल करती है। उसका लहजा गुस्से और तंज से भरा हुआ होता है। वो आरती पर इल्जाम लगाती है कि उसने किसी और के पति को अपने घर बुला लिया है और वह उसके साथ पूरी रात बिताकर आई है। आरती यह सब सुनकर हैरान रह जाती है। वो शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहती है कि तमीज से बात करो। लेकिन वेद की बहन रुकने का नाम ही नहीं लेती। वो और भी भड़काऊ बातें कहती है और आरोप लगाती है कि आरती चरित्रहीन है। उसके मुताबिक आरती किसी दूसरे मर्द के साथ रंगरेलियां मना रही है और यह मर्द और कोई नहीं बल्कि कली का पति है। इस पर आरती और भी सख्ती से जवाब देती है। वो कहती है कि उसे अब और बकवास सुनने की कोई जरूरत नहीं है। आरती कहती है कि अगर वेद बाबू की चिंता इतनी ही है तो वे लोग खुद कल सुबह आकर उन्हें ले जाएं। उसका लहजा साफ करता है कि वो बेवजह के इन आरोपों को बिल्कुल सहन नहीं करने वाली। इधर दूसरी तरफ वेद की बहन अपनी चालाकियों में जुटी हुई होती है। फोन रखने के बाद वो कली से बात करती है। कली उससे पूछती है कि आरती ने क्या कहा। वेद की बहन गर्व से जवाब देती है कि उसने आरती पर दबाव डाल दिया है और अब आरती को खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी। फिर वो कली को भड़काती है कि उसे बस्ती में जाकर बड़ा तमाशा करना चाहिए। कली पहले से ही आरती के खिलाफ जहर उगलने के मौके ढूंढ रही होती है। उसे लगता है कि अब उसके पास आरती की इज्जत मिट्टी में मिलाने का सुनहरा मौका आ गया है। गुस्से और बदले की भावना से भरी कली सीधे आरती की बस्ती पहुंच जाती है। बस्ती में कदम रखते ही उसकी मुलाकात होती है पद्मा से। पद्मा आरती की करीबी है और उसे बड़ी इज्जत देती है। कली पद्मा से आरती के बारे में पूछती है। उसका लहजा बहुत रूखा और तानेभरा होता है। वो कहती है कि बताओ तुम्हारी आरती कहाँ है, जिसने किसी और के पति के साथ रात बिताई है। ये सुनकर पद्मा तुरंत भड़क जाती है। वो सख्ती से कहती है कि तमीज से बात करो। वो उसे समझाती है कि आरती उसकी दीदी है और इस तरह उसकी बेइज्जती करना गलत है। लेकिन कली कहाँ मानने वाली थी। वो तिरस्कार से कहती है, दीदी कहूँ उस औरत को जो मेरा घर तोड़ने पर तुली है और किसी दूसरे के पति के साथ पूरी रात गुजारी है। इसी दौरान आरती वहां आ जाती है। जैसे ही कली की नज़र उस पर पड़ती है, वो और ज्यादा भड़क उठती है। सबके सामने आरती से सीधे सवाल करती है, बताओ वेद बाबू कहाँ हैं? अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं पूरी बस्ती को इकट्ठा करके बता दूंगी कि तुम कितनी चरित्रहीन हो। आरती इस बेबुनियाद इल्जाम से हक्का बक्का रह जाती है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों दिखाई देते हैं। लेकिन कली तो जैसे उसकी इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिलाने पर तुली होती है। वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है ताकि आसपास के लोग इकट्ठा हो जाएं। धीरे धीरे बस्ती वाले भी वहां जमा होने लगते हैं। कली सबके सामने आरती पर बेहद घिनौने आरोप लगाने लगती है। वो कहती है कि आरती का उसके पति के साथ नाजायज रिश्ता है और उसने उसके साथ रात बिताई है। लोग आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। माहौल भारी हो जाता है और आरती की आंखों में आंसू छलकने लगते हैं। जब कली बस्ती वालों के सामने चिल्ला चिल्लाकर आरती की इज्जत मिट्टी में मिलाने पर तुल जाती है। वो बार बार यही कहती है कि आरती का उसके पति के साथ नाजायज रिश्ता है। आरती यह सब सुनकर खुद को और ज्यादा रोक नहीं पाती। उसका गुस्सा उफान पर आ जाता है और वो सबके सामने कली को जोरदार थप्पड़ मार देती है। माहौल अचानक भारी हो जाता है। थप्पड़ पड़ते ही कली भी आपा खो बैठती है और वह भी आरती पर हाथ उठा देती है। दोनों के बीच तनातनी बढ़ जाती है। तभी आरती पूरे आत्मविश्वास के साथ कली से कहती है, याद है इन्हीं हाथों से मैंने तुम्हें गुंडों से बचाया था। इन्हीं हाथों ने तस्करों से तुम्हें आज़ाद कराया था और इन्हीं हाथों से मैंने तुम्हारा कन्यादान किया था। वो भी उस वेद बाबू के साथ जिनसे कभी मैं खुद प्यार करती थी। ये सुनकर बस्ती वाले भी हैरान रह जाते हैं। आरती आगे कहती है कि जब उसे पता चला कि वेद भी लड़कियों की तस्करी जैसे गुनाह में शामिल हैं, तो उसने अपने प्रायश्चित के लिए खुद वेद की शादी कली से कराई। लेकिन आज वही कली उसके चरित्र पर उंगली उठा रही है। कली गुस्से में कहती है, ये सब फालतू की बातें छोड़ो और मुझे ये बताओ कि मेरा पति कहाँ है। तभी उसकी नज़र रस्सी पर टंगे वेद के कपड़ों पर पड़ती है। वो चिल्लाकर कहती है, ये कपड़े यहाँ कैसे आए? किसने बदले मेरे पति के कपड़े? तुम दोनों ने मेरे पति के साथ क्या किया? आरती शांत लेकिन सख्त आवाज में जवाब देती है कि तमीज से बात करो। वो बताती है कि वेद ने सुबह उल्टी की थी और इसलिए उसने उनके कपड़े धोए थे। लेकिन कली मानने को तैयार ही नहीं होती। वो और ऊंची आवाज में चिल्लाती है कि यह सब झूठ है और आरती व वेद ने मिलकर उसके साथ धोखा किया है। इसी बीच वेद वहां आ जाता है।
उसका आना पूरे माहौल को और भी पेचीदा बना देता है। कली जैसे ही वेद को देखती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन वेद गुस्से में उससे कहता है कि जुबान संभाल कर बात करे। वो धमकी देता है कि अगर उसने आरती पर और इल्जाम लगाया तो उसकी जुबान खींच लेगा। कली हैरान रह जाती है। वो वेद से सवाल करती है कि आखिर वो आरती का इतना पक्ष क्यों ले रहा है। वो कहती है कि कल रात वेद ने शराब पी और नशे की हालत में आरती के साथ उसके घर आया और उसी के कमरे में रहा। लेकिन वेद तुरंत उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि आरती गंगा की तरह पवित्र है। उस पर इतना बड़ा आरोप लगाना बेहद शर्मनाक है। आरती इस सब के बीच वेद से कहती है कि वो तुरंत वहां से चला जाए। उसकी आवाज में गुस्सा और आक्रोश दोनों साफ झलकते हैं। वो कहती है, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं राजवंशी परिवार के लोगों को इतना मारूंगी कि वे खड़े होने लायक भी नहीं रहेंगे। फिर मुझ पर इल्जाम मत लगाना। वेद स्थिति संभालने की कोशिश करता है और कली को जाने के लिए कहता है। कली ताने कसते हुए कहती है कि क्या अब एक ही रात में उसका मन भर गया है। अगर उसे आरती के साथ रहना है तो वो उसे छोड़ देगी, लेकिन वो अपनी एक शर्त रखती है। आरती को वे सारे केस वापस लेने होंगे जो उसने उसके परिवार पर लगाए हैं। कली कहती है कि अगर आरती यह शर्त मान ले तो वो वेद को आरती को उपहार में दे देगी और खुद वहां से चली जाएगी। ये सुनकर वहां मौजूद लोग सन्न रह जाते हैं। कली की यह बात उसकी सोच और चालाकी को साफ कर देती है। वो वेद का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगती है। आरती गुस्से में वेद के कपड़े उसके मुंह पर फेंकती है और कहती है, चले जाओ यहाँ से और वापस कभी मत आना। वेद ठिठक कर रुकता है और जवाब देता है, मैं वापस आऊंगा और तुम्हारा हाथ थामूंगा। मैं इस लड़की कली के साथ कभी घर नहीं बसाऊंगा। आरती तिरस्कार भरी आवाज में कहती है, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ घर बसाने का। मैं तो कुंवारी इसलिए नहीं हूं कि तुम्हें अपना जीवनसाथी बना सकूं। मेरा मकसद सिर्फ अपने पिता के कातिल को सजा दिलाना है और अपनी मां को इंसाफ दिलाना है। बाकी सब मेरे लिए बेकार है। बस्ती में मौजूद लोग ये सब सुनकर हैरान रह जाते हैं। आरती सबको जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी वेद उसके सामने खड़ा होकर सबके सामने ऐलान करता है कि चाहे कुछ भी हो, वो आरती से ही प्यार करता है और उसी के साथ अपना घर बसाएगा। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं। कली का चेहरा गुस्से और बेइज्जती से लाल हो जाता है। उसके लिए ये पल किसी सदमे से कम नहीं है। आरती के चेहरे पर भी अलगसी जंग छिड़ जाती है। एक तरफ अपने मिशन और इरादों की मजबूती, तो दूसरी तरफ वेद का यह अडिग इजहार मोहब्बत। और यहीं पर एपिसोड का समापन होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस दिलचस्प ट्रैक का पूरा मजा ले सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए एपिसोड रिव्यू, स्पॉइलर और एक्सक्लूसिव ट्विस्ट की जानकारी सबसे पहले मिले। आपके एक एक लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन से हमें जबरदस्त मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही और शानदार कंटेंट लाते रहेंगे। धन्यवाद।